पीवे बिरला कोई। राम रस मीठा जी पीवे बिरला कोई। ये अमृत जिसने पिया बड़ भागी जन सोए। राम रस मीठा जी पीवे बिरला कोई। लगी राम धुन प्यारी। रस मीठा नानक पीता लगी राम धुन प्यारी। आठों पहर मस्ती में डूबा ऐसी चढ़ी खुमारी। भाव सब भूला जी तेरा तेरा होए। राम रस मीठा जी पीवे बिरला कोई। जग तो न्यारी। रस जग मीरा ने पीता हो गई जग तो न्यारी। प्रेम जैसी होई बावरी लगी शाम संग यारी। गली गली नाच रही लाज शर्म सब खोए। राम रस मीठा जी पीवे बिरला कोई। सतगुर मैनू पिलाया। रस मीठा प्रेम प्याला सतगुर मैनू पिलाया। कर कृपा मेरे सतगुर पूरे घट में है राम मिलाया। बिसर गई सब दुनिया बंधन सब दियो खोए। राम रस मीठा जी पीवे बिरला कोई। अमृत जिसने पिया बड़ भागी जन सोए। राम रस मीठा जी पीवे बिरला कोई। राम रस मीठा जी
ये तेरा ना ये मेरा, ना ये तेरा ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये तेरा ना ये मेरा। मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये तेरा ना ये मेरा। सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। हम सब खेल खिलौने उसके, खेल रहा करतार रे। उसकी ज्योति सब में चमके, सब में उसका प्यार रे। सब में उसका प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले, मन मंदिर में दर्शन कर ले। उन प्राणों के प्राण का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये तेरा ना ये मेरा। जाएं मंदिर जाएं, अनगिन देव मनाए रे। तीर्थ जाएं मंदिर जाएं, अनगिन देव मनाए रे। दीन रूप में राम सामने, देख के नैन फिराए रे। मन की आंखें खुल जाए तो, मन की आंखें खुल जाए तो, क्या करना हमें ज्ञान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये तेरा ना ये मेरा। सब में एक समान रे। कौन है ऊंचा कौन है नीचा, सब में एक समान रे। प्रेम की ज्योत जगा हृदय में, सब में प्रभु पहचान रे। सब में प्रभु पहचान रे। सरल हृदय को शरण में राखे, सरल हृदय को शरण
राखे। हरि भोले इंसान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा ना ये मेरा, ना ये तेरा ना ये मेरा। मंदिर है भगवान का, पानी उसका, भूमि उसकी, सब कुछ उसी महान का। ना ये तेरा जगत के स्वामी शिव मेरे मन में, शिव के बिना ना कुछ, शिव कण कण में, शिव कण कण में। जगत के स्वामी शिव मेरे मन में, शिव के बिना ना कुछ, शिव कण कण में। शिव 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 है मुझ में समाए, शिव है मुझ में समाए। ਕੱਲ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਤਸੰਗ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰਕਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਣੇ ਹੋ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੌਂਦੇ ਹੋ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, दूजी बार भुख लगती है, फिर खा लेंगे। जब थोड़ा जहा वेले होंगे तो मोबाइल ऑटोमैटिकली जेब चो निकले होना, बस फिर ओरे तो देखते जब थोड़ा टाइम टेबल पक्का बनया बैठा है। इस टाइम टेबल के विच ये समझाया गया कल कि इस टाइम के विच एक ऐसा कुछ जोड़ लो, मैं सब कुछ तो मन अनुसार करता, मन अनुसार खाना, मन अनुसार सुनना, मन अनुसार सब कुछ करते हैं। ऐसा कुछ करा कि मेरा मन थोड़े समय लिए अच्छा बन जाए। कहते साढ़ा तो सदा ही अच्छा, मोबाइल से फोन करते हो, देखो कितने बार झूठ बोल रहे हो, उन्होंने देखो मेरा मन कितना अच्छा, ਤੁਹਾਡਾ मन अच्छा नहीं है। गुरु और परमात्मा ये दोनों अपने जीवन में ऐड कर लो, बाकी सब पीरियड के नाल एक ऐड कर लो। मैं खाना भी हाँ, सौने भी हाँ, सब कुछ घर चलाने हाँ, सब कुछ करते हाँ असीं, परंतु विच किते ना किते कमी ये है कि तुसीं धार्मिकता नूं तिलांजलि दिंदे। एक पीरियड उस परमात्मा वाला जोड़ देवे, एक पीरियड उस नाल मिलावा सीख लो, वही है सत्संग। ये पीरियड है, वैसे साडा सत्संग पीरियड 15 दिन बाद आता है। जिन्नी लगन नाल मोबाइल देखते हो, जिन्ने प्रेम नाल भोजन करते हो, जिन्ने प्रेम नाल नींद लैंदे हो, चाहे कुछ मर्जी होवे, जब सोना तो सोए जाना, चाहे कुछ मर्जी होवे, जो भूख लगनी ना तो सारे काम छड्ड के रोटी खाए लैनी। इतनी ही लगन कल कहा ना, संत नूं गुरु नूं अपना परिवार मन लो, ये साडे परिवार का मुखिया है। संत ने तो कुछ नहीं लेना, उन्हें बदले में तुहानूं देना है। जिहड़ा असली वजन वाला इंसान होंदा ना, जीवात्मा होंदी है, उसका हाथ हमेशा इस तरह रहता है, इसलिए कदे नहीं, इस तरह कदे नहीं होंदा, हमेशा देने लिए तैयार है। देना बावजूद हम सत्संग दे विच धन दे रहे हैं।
ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕੱਪੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਕੁਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੁਸ਼ਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਮਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਮਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਮਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਮਤਾ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਾਹ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। और सब तो मेन गल तुसी ना उस परमात्मा ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਪਈ ਆ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਥੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਟ ਦਾ ਕੋਈ ਔਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਸੋਨਾ ਠੋਸ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ। इधर ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਟ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਗਣ ਆ, ਕੋਈ ਅੰਗੂਠੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲੇ ਦਾ ਹਾਰ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੋਈ ਚੂੜੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹੈ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਭਿਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ अपनिया इंद्रियां, अभिमान आ गया जो कि मनुष्य के पतन का कारण है। अभिमान, वही अभिमान इंद्रियों को हो गया, अख में हो गया अभिमान, शरीर मेरे करके चलिया हुआ है, मेरे करके देख रहा है शरीर। अख में अभिमान हो गया, पैर में अभिमान हो गया, शरीर मेरे करके चला हुआ है। हाथ में अभिमान हो गया, ये शरीर मेरे करके ग्रहण कर रहा है, भोजन कर रहा है। नासिका में अभिमान हो गया। तो ये देख के जिसनों असली अंतर्जामी भगवान कहने ना, जो शक्ति थोड़े अंदर कुत्ते अंदर बिल्ली अंदर सब विच विराजमान हैगी ना, वो शक्ति प्रत्यक्ष होगी। क्यों वो सारिया इंद्रियां आपस में लड़ पई। अख कहती मैं बलवान है, हाथ कहना मैं बलवान हाँ, पैर कहना मैं बलवान हाँ। चाहे वो शक्ति ना पूछया तुसी लड़ते क्यों हो? कह साडा झगड़ा ये है, वो कहना मैं बड़ा, अख कहती मैं बड़ी हाँ, जीभा कहती मैं बड़ी हाँ, मेरे बिना स्वाद लगता देख तू किवें खावेगा कुछ। असली इसलिए साडे च बड़ा कौन, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ पता लगता, ਤਾਂ झगड़ा साडे च होया पिया। कहने का काम सौखा है, मन बड़ा शरीर एक लेट वो पै गया। हक नू क्या तेरे च शक्ति बड़ी है, तू उठ के दिखा, ये शरीर उठे, क्योंकि तू कहना मैं बड़ी हाँ, तो वो शरीर उठा, फिर समझ तू बड़ी। आखिर ये काम तो मैं नहीं कर सकती, मैं तो केवल देख सकती। हाथ नु क्या अच्छा
क्योंकि वो मनुष्य सीधा लिटाया हुआ है। सवाल कौन कर रहा है? जो अंतर्जामी परमात्मा शक्ति वो इंद्रिय को कह रही है, हाथ को कह रहे हैं कि अच्छा और तू अपना हाथ उठा के दिखा, तू तो बड़ा शक्तिशाली है, हाथ लोगे तू बड़ी शक्तिशाली, तू हाथ उठा। अगर हाथ में तो मेरा हाथ अपना पकड़े नहीं है, पैर में गया, इसी तरह नासिका में गया, इस तरह जीवा में गया, तुम अपनी क्रिया कुछ ना कर, कानून क्या तुम अपनी क्रिया कुछ ना कर, सारे ही असमर्थ हो गए। कहने लगे थोड़े से बड़ा कोई नहीं है, थोड़े से छोटा भी कोई नहीं है, परंतु ये शरीर के विच जब तक मैं प्रवेश करूंगा तब तक थोड़ी क्रिया चलूगी, जब मैं निकल गया तुम मुर्दा हो जाओगे सारे, थोड़े से कुछ नहीं बचूगा। ये शरीर जड़ है, मैं इस शरीर को चलाया हुआ, इसलिए तुम सब तो अच्छा तरीका दस रहे हैं, अपने अंदर परमात्मा को खोज कर लो। रोटी भी खाने हे परमात्मा सब नूं दे, हे परमात्मा सब नूं तृप्त करियो, पत्थर विच कीड़े नूं भी तृप्त करियो। वो परमात्मा ऐसे ने ना साडे नाल तो बहुत प्रत्यक्ष हो गए, जो गुरु पूरे हुए ने, असीं 9 महीने कुछ खादा नहीं, खाया नहीं असीं, परंतु जदों असीं सामने बैठ के रोटी खिला लेंदे सी ना, भी साडे कोल दो बैठ के रोटी खा लो, अगला 15 रोटियां भी खा जाता सी, परंतु सानूं तृप्ति हो जाती सी। वो शक्ति ऐसी है, जदों महाभारत दे विच कहते जिहड़े जिन्हां दी बुद्धि बिगड़ी होती है, कौरव कौन ने? जिन्हां दी बुद्धि बिगड़ गई। पांडव कौन ने? जो धार्मिक ने। तुसीं भी उन्हां विच हैगे हो, तुसीं कौरव भी हो सकदे, तुसीं पांडव भी हो सकदे। तां दुर्योधन दी बुद्धि बिगड़ा लिया, पांडव गए हुए ने वनवास विच, जदों महल विच बुलाया सेवा की जाती, संतां दी बड़ी सेवा की, कहते संतां दी सेवा परमात्मा नाल मिलाउण दा सब तो पहला मार्ग है, सब तो आसान तरीका है। सेवा करदा रहा, लगातार 6 महीने की, संतां नाल हजारां की तादाद में ऋषि सी, क्रोधी सी, परंतु दुर्योधन एक भी मौका अपना ऐसा नहीं जान दिंदा सीगा कि संत मेरे ते क्रोध करन, उसनूं उसे टाइम संभालदा सी, इस तरह उन्हें सेवा की। अगर ये दान संतां दे भोजन संतां दी सेवा सात्विक होंदी, महाराज मेरा राजभाग अच्छा चले, अपा अपने लिए कुछ मांगते ना वो श्रेष्ठ है, संत मेरा राजभाग अच्छा चले, मेरा परिवार सुखी रहे, मैनू धरती बाहर लगे किसी पास, फिर तो सेवा अच्छी है। परंतु दुर्योधन जो कौरव का मन खराब हो जाता ना, मनुष्य का मन खराब हो जाता, उदों अपना घट सोचता, सामने वाले का बुरा किवें हो, सामने वाले का बुरा किवें हो, वो ये सोचता है। दुर्योधन ने श्रीमता की, परंतु भाव की रखा कि मैं ऋषि दुर्वासा तो पांडवां नूं श्राप दिवाउणा, पांडवां नूं श्राप देणगे, पांडव के तड़पा देख के बहुत खुश होते हैं मनुष्य। 6 महीने बाद ऋषि कहने लगे दुर्वासा कि हे दुर्योधन मैं तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं, मांग की मांगता, इस ताकते का दुर्योधन बैठा से, मेरे को घर आवे ना आवे, परंतु अगले का घर जरूर है जावे, मेरे को गड्डी आवे ना आवे, अगले की गड्डी जरूर खराब हो जाए, मेरी एक हाथ कथा सुनाई से बहुत अलग, मेरी एक आखर भी हो जाए कोई गल नहीं, परंतु गुआंढी के दोनों खा खराब हो। ये तामसी भाव है सेवा का। जब संतां ने पूछा तू कुछ मांग, मैं तेरे ते प्रसन्न है, तब दुर्वासा ने शिखाया, जो ये गल कही दुर्योधन कहने लगा जी मैं तो होर भी कुछ मंगना, महाराज इन्ना काम कर लो। जदों द्रौपदी
द्रौपदी रोटी खा चुके, ਜਦੋਂ द्रौपदी रोटी खा चुके ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, बस इतना ही मांगना। क्यों? दुर्योधन जो द्रौपदी को ना सूरज भगवान को एक बटलोई मिली हुई सी छोटी जी, भुखे नहीं सी रहंदे हो। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं खाती सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਭਰ, ਜਦ ਤੱਕ द्रौपदी नहीं कर ਲੈਂਦੀ ਸੀ। इसी कारण दुर्योधन ने कहा कि जब द्रौपदी भोजन कर लेवे तुसी उस तो बाद जाना, पता भी भोजन मिलूगा नहीं, साथ साथ श्राप देंगे। वह कथा ये तो हम प्रकरण दस रहे हैं कि वो परमात्मा की सत्ता, परमात्मा आप तृप्त हो गए, पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर सकते हैं। तुसी एक दिन भुखे ना होगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗੂ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਦੁਰਵਾਸਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ द्रौपदी भोजन कर चुकी, नमस्कार किया, दसो महाराज तुहाडी की सेवा करिए। महाराज ने की दसना सी कि असीं 84,000 ऋषि हाँ, सानू भोजन करा दो। दुर्योधन ने यह गल कही, जाके उसके घर भोजन करो, द्रौपदी को दे नहीं होना, श्राप देंगे। ठीक है महाराज, युधिष्ठिर कहने ठीक है, कहते तुसी उसे स्नान पानी करो, नदी कोल चलती है, भोजन तैयार करते हैं। तब द्रौपदी को कहने लगे, हे द्रौपदी भोजन मांग लिया सन, कहते हे पतिदेव मैं तो भोजन कर चुकी, हुण तो भोजन चांस है कोई नहीं, हुण तो कर लो बटोरे में भोजन देना है, मैं भोजन कर चुकी, कुछ कर। कहते स्त्री ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छाई ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਸਹਿਣ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ। कहते स्त्री धन नहीं गई, ऐसे स्त्री पुरुष हो ना, पुरुष ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਰੋਗੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਬੋਲੀਆ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ। युधिष्ठिर ਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ, युधिष्ठिर कहने लगे हे द्रौपदी सब तेरे पे भरोसा, तो जरूर कुछ ना कुछ हल लगे, मैं हल नहीं लगा, मैं तो भोजन कर चुकी, भोजन देना ही कुछ नहीं ना, जिस तरह मर्जी का। पर जो ही पांडव द्रौपदी को प्रार्थना कर लगे तू कुछ कर, नहीं संता चपा तू श्राप दे कर नहीं सकता। जब देखा कि पति मेरे इस समय बड़े चिंता में छुपाए हुए ने, प्रेम सच्चा कहते परमात्मा ਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ, परंतु प्रेम सच्चा हो गई। हे कृष्ण हे कृष्ण हे द्वारकानाथ मेरी रक्षा करवाओगे, ये आवाज लगाई द्रौपदी ने। उदों की सी कृष्ण रुक्मिणी नाल खेलਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਾਸੇ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ आवाज सुनी ਤਾਂ भगवान एक व्यापक सत्ता होती है, तुरंत सामने द्रौपदी दे आ गई। द्रौपदी तेन की भीड़ पै गई, मैनू इस समय इन्नी जल्दी बुलाया, कहते तू मैनू की पुछदी आ, पहले मैनू भूख लगी अपनी भूख मिटा दे। देखो भगवान लगन लगन चाहिए, विश्वास देखो। वो कहते मैं तू मैनू कहना सातां नूं भूख लगी है रोटी खानी है, मैं खुद भूखा, मैनू ढूंढ के दे कुछ। भगवान मैं बटोरे भी तो बेटा
ਬਿਲਕੁਲ ਖੂੰਜੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਾਵਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਵਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਹੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਭਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ 84,000 ਰਿਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? 84,000 ਰਿਸ਼ੀ ਡਕਾਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਅਫਰ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਦੁਰਵਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ ਖੁਦ ਖਾਏ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਆਜੋ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ। द्रौपदी हंसते कहते घर में तो एक चावल रही नहीं, तुसी बुला रहे हो, कहते तू बस स्नेहा लगे, भीम स्नेहा लेके गया महाराज आओ भोजन तैयार है, घर में कुछ नहीं खाली भांडे करते थे। परंतु वो चावल का कणका ऐसा उन्होंने मुंह से रखा ना भगवान कृष्ण ने, सारे ऋषि तृप्त हो गए और फिर छुप के भजे दौड़ गए ऋषि। कहने लगे ना जे पांडव हुण इत्थे आ गए आपां नूं पांडव श्राप देणगे, क्योंकि आपां रोटी बनवा के खा नहीं गए, आपां जा रहे हैं। एक करके नाल पूरे ऋषियों नूं तृप्त कीता और जाते हुए जो दुर्योधन ने श्राप देण नूं भेजा सी ना उल्टा करके जाओ, कहते थोड़े शत्रु नाश हो जाए। श्राप किहनूं लग गया? मुड़ के दुर्योधन कोल आ गया। इस तरह नाल वो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को तृप्त कर देते हैं। अगर आप इस शक्ति नाल रिश्ता जोड़ लिए तो इस तो बड़ा साडा जीवन स्वर्ग भी ऐसा नहीं होगा जो साडा जीवन सुंदर बन जाएगा। तुहाडे घर दा ऐसे स्वर्ग होण ना, तुहाडे घर दे विच किसी के हाथ से गुटका पड़िया होवे, किसी के हत्थ से दूध पड़ी होवे, किसी के हाथ कुछ होवे, ताकि थोड़े हाथ में रोटी घर च बच्चे हाथ में नशे होवे। कमी तुहाडे विच है, बच्चों विच नहीं हैगी, कमी माता पिता विच है कि गुटके फड़दे आ 60 साल के बच्चों को गुटके फड़ लेंदे। थोड़े बच्चों को संस्कार की जरूरत है, संस्कार अच्छे बनाने कर्म की जरूरत है, कर्म अच्छे बनाने एक संत की जरूरत है, क्योंकि एक प्रकृति का नियम है। संसार दे विच जो भी बीज बोया उन्हें फलना जरूर है, उन्हें उगना है जो बीज बो रहे हो। हुण तुसीं कहोगे कि आप बीजे ना बोइए, ये भी संभव है। तुसीं 24 घंटे सुते भी नहीं रह सकते, तो हमें भूख लगेगी। अगर कणक बीजोगे नहीं, आप कर्म नहीं करते, बीजना नहीं है, बीजोगे नहीं तो खाओगे की? बीजनी पड़ेगी। बीज बोना कहते हैं कर्म करना। संसार में आया अपन कर्म करना पड़ेगा, बाणी द्वारा, जीवा द्वारा, हाथ द्वारा, अखां द्वारा जो भी क्रिया होती है ये सब कर्म नूं ही प्रेरित करती है। जिस तरह नाल फसल 6 महीने में तैयार होती है। हुण तां तुसीं बड़े एडवांस चल पे, हुण तां इन्ने काले एक साल में 3-3 4-4 फसलां लैण लग गए। परंतु असली नियम यह है कि 6 महीने बाद फसल तैयार होती है। थोड़ा जिहा जमीन नूं विहले रखना, जमीन दे विच शक्ति भरदी है, फिर दूजी फसल का झाड़ उतना ही अच्छा आउंदा है। इस संसार का कि बीज बोया 6 महीने में तैयार होगा। परंतु जो अपना कर्म आ, जो आप कर्म करते हैं ना, ये भी इहदा फल तैयार होता है। जिवें कणक बीजी, कणक उग गई, एक दाने दे किन्ने दाने देते अगे जाके। इस तरह आप जिहड़ा कर्म करते ना, उहनूं भी अपना फल देना, तैयार होना। परंतु उसका बायोडाटा करो तैयार होना, ਜਦੋਂ कि अपनी मृत्यु होनी है, मृत्यु के बाद वो बायोडाटा तैयार होना, कर्म का फल उदों तैयार होना है। अगर कर्म अच्छे कर ले तो वो धर्मराज तुहानू देवता रूप में दिखाई देंगे।
अगर कर्म विच गड़बड़ कर ली तो तुहानूं भयंकर रूप विच दिखाई देणगे। अपने कंधियां उपर ये सच्चाई है, ये तुहानूं झूठ नहीं कहते। कारण क्योंकि असीं मर के देखिआ। हुण तां तुहाडे साडा इस विच दूजा जन्म है। शरीर की उम्र अलग होगी, परंतु जो साडे मरण तो बाद जिए आ वो साडी उम्र 25-26 साल की है। शरीर साडी उम्र बहुत है, परंतु जो साडी मौत हुई है उस समय साडी उम्र 25-26 साल। मर के देखिया अपने तुहाडे सब दे साडे, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, चाहे बच्चा, चाहे बूढ़ा, कोई भी है, दोनों कंधियां ऊपर बैठे हैं दो जाने। एक का नाम चित्र है, एक का नाम गुप्त है। जो दिन दे कर्म करते हो, एक ने दिन दे कर्म की काउंटिंग करनी है। दोनों नाम की है चित्र और गुप्त, दोनों ही कंधे से बैठे हैं। एक ने दिन दे कर्म की काउंटिंग करनी है, एक ने रात की काउंटिंग करनी है। जो ये शरीर छुटना तो बायोडाटा कर्म का जो फल है ना वो फिर उत्थे जाके पता लगता है। जमराज के दरबार पहुंचने कि धर्मराज के द्वार पहुंचते हैं तो उन्होंने दिखाते हैं चित्रगुप्त दोनों प्रत्यक्ष हो जाते हैं। इन्हें ये कर्म किया, अच्छे कर्म का जीवा तो बड़ी खुश होती है, परंतु जब गलत कर्म की लड़ी आती है ना फिर शर्मिंदा होता है। फिर ये होता कि ना ये कुछ ना साडे कर्म खुल, तुहाडे अच्छे कर्म बहुत होंगे, तुसीं खुश हो जाओगे, परंतु जो पाप कर्म में खुलने लगेगा उदों तुहानूं खुद नूं शर्म आएगी, वो मैं कर्म करते तो उदों जीवात्मा बोलती है मत खोलो, क्योंकि वो पर्दा खोलते हैं चित्रगुप्त दोनों ही। सानू पहले पता नहीं सी, असीं उन्होंने अनुभव किया। ये प्रत्यक्ष सानू गुरुआं वेले नहीं मिलण लग गए सी, हुंदे होया लगे। गुरु ऊपर पाठ करन लगे, असीं अंदर बैठे सी। अंदर दोपहर का टाइम 12 बजे बैठे सी तो इन्ने नूं ना सानू एक ने इधरों पकड़िया, एक ने उधरों पकड़िया। इन्ना बस कोशिश सी, दोनों ही कोशिश सी, सानू शरीर चों कढ के बाहर लै गए। बहुत ऊंचाई ते लै गए, बहुत भाव योजना दी कई योजना हजार की ऊंचाई थी, सानू ऊपर लै गए। नीचे एक नदी चलती हुई है, बिल्कुल साफ पानी, तो उन्होंने बड़ा ऊपर जाके ना सानू छोड़ दिता। दोनों ने साडा शरीर जानी सानू कोई तकलीफ नहीं हुई, धीरे धीरे जो फुल आउंदा ना असीं नीचे आ गए। सानू उन्होंने नदी च जाण नहीं दिता। जिवें फर्ज करो ये मंजिल उच्ची है, इन्ने उच्चे तो ही फिर पकड़ लिया दोनों ने लिया के सानू जिधर भी कटिया। सानू पता रोशनदान के विच सानू लै गए, क्योंकि जीवा तो सूक्ष्म है, ये चली जाती है। लिया के शरीर के विच फिर बिठा जिससे सानू फिर भी नहीं, परंतु सानू स्पर्श हो गया। अरे असीं जाग रहे हैं, सोए नहीं हुए, तो एक बोल रहा, एक बोल पे चेहरा सानू नहीं दिखाई देता, बोल पे कहते हुण तू साडी गल मन लै। आ कहे तू साडी गल मन लै। असीं बोलने आते असदा की मनना, उस परमात्मा का भजन कर। वो कौन सी चित्र और गुप्त, जिहड़े अपने पिछले कर्मां मुताबक ना कोई अधूरा छुट्टिया होंदा वो फिर जागृत कर दिया, उठ लग तेरा काम ये अधूरा क्या है पूरा करना है। तो इस तरह चित्रगुप्त दोनों ही तुहाडे भी कर्मां दा लेखा हर समय देखते हैं। तुहानूं धर्मराज को प्रत्यक्ष दिखाई दे जाते। जो जीव के माड़े कर्मां का खाता आउंदा और वो सामने कहना कि हाँ मैं साक्षी हाँ, इन्हें कर्म किया। दूजा भी कहना मैं साक्षी हाँ, इन्हें कर्म गलत किया है।
ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵਾਤਮਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मत खोलो प्रभु जी मेरा खाता, मेरा जन्म जन्म का नाता। कहते हे भगवान कौन जन्म ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਮੰਜਾ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੰਜਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। परंतु जे आप ही बहुत नीचे गिर जावे उत्थे भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। वो इंसान धार्मिक सी, जे डंगरा वाले सोया हुआ सी। अद्धी रात के समय उन्हें ना कान विच आवाज पई, अद्धी रात नूं कान विच आवाज पई कि गल्लां करदा सी। वो ना थोड़ा जिहा पासा लेके जाग गया भी गल्लां कौन करदा, गल्लां कौन कर रहा सी। उस घर दे विच पशुओं के जो सी ना, जरा बोलद सी, दो बैल, एक बैल बोल गया सी। वो बड़ा चकन्ना हो गया, ये गल्लां ये बोलद गल्लां करदा। चकन्ना हो के हिलिया नहीं, बस पिया ही चुप-चाप देखी गया। एक बैल दूजे बैल नूं कहंदा, कहंदा वे वाह शुक्र आ रब दा, शुक्र आ रब दा, कल नूं ये मैनूं ना मैं इहदा 1000 रुपया देना। जिहड़ा मालिक आ बैल कहंदा मैं इहदा 1000 रुपया देना, कल नूं मैनूं दौड़ विच लैके जाऊगा, मैं औखा सौखा जितूंगा, बस मैं इहदे कल नूं कर्जे तो मुक्त हो जाना। परमात्मा मेरा छुटकारा कराउण, मैं बदले की भावना च नहीं पैना। तो दूजा बैल उत्तर दिता, कहना वे तू तो कल छुट जाएगा, मैं नहीं छुट सकता, मैं तो बहुत कर्जा देना है, मैंने तो हर बार पछाऊगा दौड़ाऊगा, मेरे सूला में चखूगा, परंतु मैं तो छुट जाएगा बड़ा चंगा। और जो इंसान लेटया हुआ सब गल्लां बड़े ध्यान नाल सुन रहा है, क्योंकि उन्हें पहले मन च निश्चय किया कि पैसा नहीं देना है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣਾ ਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਭਗਵਾਨ मैं इसका 5 पैसे भी नहीं दे रखने है, मैं इसनूं सुबह उठन तो जब उठा ना पहला सब तो पहला उन्हें पैसे कट के दिखाए कि आ ले फड़ अपने पैसे। मेरे मन च बड़ी मेहरबानी आई सी, परंतु तेरे बैलों ने मैनूं शिक्षा दी, तेरे बैल ने अभी मरना हैगा एक दिन, कहना हम दस तू की बकवास करी जाना। ठीक वो बैल ने दौड़ जीती, दौड़ जीतन तो बाद बहुत दौड़िया होया थकिया होया विरत होया वो उत्थे ही मर गया। इस तरह नाल पशु जोनी विच भी आके कर्जा देना पैंदा है। कई बार उधार लै लिया, मन बिगड़ गया, आपां देवांगे हुण ते तुहाडे कोल परिवार हैगा देण लई, तुहाडे कोल पैसे हैगे देण लई, परंतु पशु जोनी विच तुसीं कित्थे कर्जा दवोगे, किवें मोड़ोगे? वो गड़बड़ करदा होया इस तरह नाल कहता मैं तो कर्जाई बिल्कुल नहीं किसी का होना, मैं 5 पैसे भी सबके दिया करूंगा। अगर गलत कर्म भी नाल हो जान, कर्जा भी ना दिता होवे तो अगला जन्म पशु का मिलता है, मिलना उस घर विच है जिसका कर्जा वापस करना है। इसलिए कर्म पर ध्यान दो, भी तो कर्म गलत ना होने पाए।
मेरे कर्म विच कोई गड़बड़ ना हो जाए। ये केवल भोग भूमि है, एक पशु कमा नहीं सकते, ये केवल काम करके देना, अपना भोगना, फल भोगना है। जिसनों कबीर ने हर विषय में दोहे लगा दिते, हर विषय में। कबीर कौन सी? असल में तुसी देखो कबीर कौन सी? कबीर परमात्मा दे ही भगवान नारायण दे पार्षद सी, जिन्होंने बॉडी गार्ड कह रहे हो, अंग रक्षक कह रहे हो, पार्षद सी। तो कहने लगे ये भगवान तुसी तो राम रूप लैके भी देख लिया, तुसी कृष्ण लैके भी देख लिया, तुसी सारे बड़े रूप लै देख ले, तो तुसी दुनिया को सुधार नहीं कर सकते। थोड़ी तो दुनिया तुसी रची हुई है, तुसी सुधार नहीं कर सकते। कहने लगे नहीं, ये दुनिया इसका सुधार कोई नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे ना, तुसी मैनू भेज के देखो, देखो सुधार करता मैं दुनिया। तो वो अंगरक्षक सी भगवान नारायण दे, जो कि कबीर रूप बन के आए थे। परंतु कबीर की दुनिया ने बस कराते, एंड में शरीर छुट्टिया कबीर का। फिर भगवान ने पूछा, दस कबीर जो फिर पहुंच गए उस नूरी शरीर में, दस दुनिया का कितना सुधार किया था? कहना महाराज भगवान मैं नहीं कर सके, तुम सच कहते हो, दुनिया का सुधार नहीं मैं कर सकता। इस तरह नाल के जो तू बोया है ना, तो वही बढ़ना है। करे बुराई सुख चाहे, आप अक्सर बंदा बोलिए, आप अक्सर गाली दईए, आप कहिए हम सुखी आ, बड़ी गलतफहमी आई। करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई, रोपे पेड़ बबूल का, आम कहाँ से होए कबीरा, आम कहाँ से हो। कंडे बीजे आप तो फल कितों पाओगे? कंडे बीजे तो अपने चुपड़ के दस सही, सब तो पहला अपने ही चुपड़े हैं। चाहे गलत होवे, चाहे सही होवे, चाहे जान के हो जवे, चाहे अनजान विच हो जवे, चाहे भुल के हो जवे, अपना फल अवश्य दो। इत्थे तो हम किसी ने पूछ लिए ना, तो आ गलती क्यों कर ली? वो अपनी गलती से बड़े दसदा मैं भुल के हो गया जी, मैंने पता नहीं लग्या जी। इंसान बड़ी घट करता, बड़े जवाब सुंदर सुंदर दे देता, परंतु उस धर्मराज के जवाब के कुछ सुनना नहीं है। बस उन्होंने पूछना कीता हाँ या नहीं, कोई सफाई नहीं चाहते हो। बाण जो चलता ना धनुष के पीछे बाण पा के चलाते हैं, तो वो बाण चाहे भुल के चल जाए, चाहे जानबूझ के चल जाए, चाहे अनजान पड़े में कोई चल गया, परंतु बाण जा चल गया अपनी जगह पे पहुंचूगा, उसमें कोई मालिक रोक नहीं सकता। इसी तरह नाल अपना जो आप कर्म करते हैं ना, ਉਹਦਾ फल ਆਪਾਂ अवश्य ही मिलना है। परंतु जे कहो असी दान किया सानू फल हुणे मिले, ये नहीं होगा। जे कहो भी वो बंदे ने मैं इंनियां गालां करता वो बड़ा सुखी है, ਉਹਨੂੰ दुख भी हुणे नहीं मिलने लग्या। ਇਹ कर्म का फल मिलना ਆਪਾਂ ਨੂੰ मौत तो बाद इसका फल उदों प्राप्त होना सामने अपने। पोषण यूनिटी में जाके इस तरह कर्जा चुकाना पाया, बैल बन के पैसे कमाए, कहते दौड़ लगा के 5-5 हज़ार रुपया बौलदा नूं मिलिया, तो वो की सी 5,000 रुपया उसने कर्जा देना। इसी तरह ना अपने परिवार के अपने घरों के कई बार कोई नलायक आ सारी जमीन जायदाद बेच दिंदा, फिर भी तुम कुछ नहीं कहते, कारण उसने तो कर्जा लेना है, हंस के दोगे। कई बार कोई बेचारा बदकिस्मत भी है, रोग लग जाता, तो सारा पैसा रोग पे लगा देता है। ये जो कर्म है
ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਲ ਅਵश्य ਦਿਖਾਉਣਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਗਿਆਵਾਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਗਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਾਨ ਕਰੂੰਗੀ ਦਾਨ। जवान हो गया लड़का, सुंदर सी, ज्ञानवान सी, विद्वान सी, परंतु इतना पूरा करना सीगा कि लड़के ने पता लगा कि किसी दान नहीं लेना है। राजे के महल के विच विद्वानां की चर्चा सी, उत्थे लड़का भी पहुंच गया क्योंकि विद्वान सी, ज्ञानवान सी, तपस्वी सी। जब राजे ने उन्होंने विद्वानां नाल चर्चा करते लड़के ने सुनिया, राजे ने एक लड़की कह लगी मैं तो अपनी लड़की का ब्याह, राजा कह लगा लड़की का ब्याह इस लड़के ना करूंगा, ये तो बड़ा अच्छा ज्ञानवान है, बड़ा विद्वान है। चुप की निश्चय कर दे। तो लड़के को कुछ देना लगे भी तू लै, वो कहने लगा मैं लेना नहीं है, मैं दान नहीं लै सकता। हुण राजे ने मन में निश्चय किया होया मैं अपनी लड़की का रिश्ता करना है, मेरा घर दमाद बनना है। अच्छा कह मैं काम कर तू कुछ ना ले, आ लड्डू ले ला, 1 किलो लड्डू ले ला। इतना अच्छा लड़का लगा, पिता ने भी क्या दान नहीं लेना, माता ने क्या दान नहीं लेना, लड़का भी कहते लेना नहीं। वो कहने 1 किलो लड्डू दे देना, बस दे नहीं जाएगा, ये तो सिखा लेना चाचा। चल लड़का मान गया, परंतु ज्यों ही लड़का घर में आया, लड़के के दर्द होया, लड़का मर गया। ब्राह्मण देवता पत्नी ने कहा जब मैं क्या सी वो दान नहीं लेना है, क्योंकि उन्होंने पता से भी इन्हें साढ़े इतने पैसे देने हैं, इस साढ़े घर जन्म इसलिए लिया है, इन्हें सब इतने पैसे देने हैं, मैं इतने पैसे पूरे नहीं होने ना तक मानूंगा ही नहीं, मैं दान नहीं लिया लेंदा। अपनी घर वाली को कहा को देख ये को जरूर कुछ होगा, घर वाले रोज जो कला ही लड़का वृद्ध अवस्था हुई है वो भी मर गया। तो देखिया राजे ने लड्डुआं के डब्बे के विच एक लड्डू के विच हीरा पा दिता सी, क्योंकि उसने अपना दिमाग स्वीकार किया सी, लड्डू विच हीरा पाया सी, हीरा लखा करोड़ा का हुंदा, दान उन्हें लैंड दिता, वो इकट्ठा ही दान दिता गया, पैसे दिते, कर्जा देना सी माता पिता का, कर्जा दे के लड़का मर गया। इस तरह अपने घर के विच जो आउंदे है, चाहे बदकिस्मती नाल रोग द्वारा पैसा ले लैण, चाहे जिवें पैसा ले लैण, आपां देना ही है एक दूजे का। तो सारे इसलिए इकट्ठे हुए अपने परिवार के विच, अपने लड़के को भी दिंदे हो, अपने स्त्री को दिंदे हो, अपने पति को भी दिंदे हो, सब दा करदे हो। एक कर्मां दा लेखा जोखा जो है इत्थे ही होना है, इतना याद रखो। फिर याद कराने साडे जीवन को अच्छा बनाने तो साडे जीवन दे विच एक संत होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, और गुरु की आज्ञा आप ही गुरु की आज्ञा जा ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ रहते हुए ਆਪਾਂ श्रेष्ठ कर्म ਕਰਨ ਲੱਗੀਏ, जिस तो वर्जित कर रहे हैं ਉਹ हट जाइए, जिस ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਸਤਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਯਮ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨੇ। ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ केवल मनुष्य तो ही ਹੁੰਦਾ है, जानवरों तो नहीं ਹੁੰਦਾ। क्यों? मनुष्य को भगवान ने अच्छा बुरा विचारने की बुद्धि दी है, जो कि पशु को नहीं है। दिमाग दिता सोचने लिए, मैं काम करदा ਇਹਦਾ परिणाम अच्छा हो कि माड़ा हो, इसलिए भगवान कहते हैं तो बुद्धि द्वारा विचार कर, दिमाग द्वारा सोच, मैं करना कि नहीं करना, फिर तू मेरे को आ, मैं तेरी हर को मदद करूंगा। भगवान नहीं चाहते कि एक मनुष्य जो है 84 लाख योनि विच जाए, वो नहीं चाहते। क्यों? उन्होंने मानव शरीर सब तो ज्यादा प्रिय है। वो कहते हैं मनुष्य आके मैनू भजन लगे,
मैनू याद करे, मेरे नाल प्रेम लगावे, अपना जीवन फिर व्यतीत करे। ये भगवान कह रहे हैं। वो नहीं खुश होंगे कि 84 लाख किलोमीटर जाओ। ये जो संतां दा संग है, सेवा है, या कोई धार्मिकता है, घर में थोड़े अच्छा संग है, ये परमात्मा इसलिए दिंदे हैं कि इन्हें जीवन बिगड़ने ना पाए, इस सही दिशा चलना जाए। ये जिहड़ा कर्म है आपां नूं कदे नहीं जकड़ सकदा। ये ना मन्नियो कि आ पापी मनुष्य वो फलाना बंदा बड़ा पाप करदा, ये दुख भोगूगा, फलाना बंदा बड़ा गलती करदा, ये दुख भोगूगा। नहीं, कर्म एहो जी जंजीर है ना, कई बार अच्छा इंसान सुख दे विच आके ऐसा अभिमान विच फस जाता ते उन्होंने भी घोर दुख का संकट का सामना करना पै जाता है। क्योंकि जिहड़ा कर्म आपां कीता ना उसका फल अपने लिए तैयार है, परंतु तैयार हैगा मरण तो बाद, मरण तो बाद तैयार है। आपां ने सुख दुख तुसीं अज जो कर्म कर रहे हो ना, ये बैठ जाना सीखो मन दे विच कि अज में तो कितने कर्म गलत हो गए, कल मैं काम गलत करना नहीं है। अज ने मेरे गलत हो गया, जो झूठ बोलिया है कल बोलना नहीं है। कहते ये जो कर्मां का लेखा जोखा कदे भी मिटन वाला नहीं। चाहे आकाश चले जाओ, चाहे पताल चले जाओ, चाहे सत्ता कोठड़ियां दे विच अंदर बैठ जाओ, कर्म का भुगतान अवश्य में भुगतव्या च भोगना ही पएगा तुहानूं। लेखा मिटे ना कर्म का, गुरु का भज हरि नाम, सीधे मार्ग नित चले, दया धर्म विश्राम कबीरा, दया धर्म विश्राम। एक कर्म रूपी दंड जिहड़ा अपने लेखे विच एक बार ला जा, ये नहीं कदे सोचना फलाना मनुष्य गलती कर रहा दुख आपे भोगू। ये गलती अपने तो पता नहीं कर बनानी। राजा, धर्मात्मा, ज्ञानवान, तपस्वी, दानी, प्रजा में कोई काम नहीं, कदी जोगी विच जाना पै गया। अजकल जिन्होंने सराल कहते उधर पता नहीं कितने फुट मोटे भी हो जाते। तपस्वी भी सी, ज्ञानवान भी सी, धर्मात्मा भी सी, दानी भी सी, सारे गुण से, परंतु फिर भी कितने पहुंच गया सराल की जाने। रोज लकड़ी लेके आनी आ, फिर अग बचानी आ, फिर भोजन तैयार होना, उस बटोरे ने फिर तैयार करना भोजन। घने जंगल में पहुंच गया तो उस भीम नूं ना सराल ने लपेटे विच लै लिया, शक्तिशाली, परंतु फिर भी अपने आप को छुड़ा नहीं सका, जकड़ लिया उसने अपने विच। ये जो कर्म दे दसदे कर्म किस तरह जकड़ लैंदा इंसान, तो इतों युधिष्ठिर चिंता करते हैं वैसे सराल। अरे भीम दौड़ के युधिष्ठिर गए, जो मैं ऋषि गए कि छिड़ाई असी सराल तो छिड़वान का प्रयत्न करने लगे, उसको खोलने लगे वो सर जो जकड़ा पाया। परंतु उदों ना सराल बोल पे, युधिष्ठिर रुक जा, देखो सराल बोल रही है, युधिष्ठिर रुक जा। बड़ा सोहना गल कहना, सराल ने कहा कि इंसान का बैरी कोई नहीं है। जो कोई कहे इंसान का बैरी है ना वो मेरा दुश्मन है, इंसान का बैरी कोई नहीं है। इंसान ने अपने अवगुण ही उसके बैरी, सब तो बड़ा उसका अभिमान ही उसका दुश्मन है। तेरा बैरी कोई नहीं। ये युधिष्ठिर तुसीं ना युधिष्ठिर भीम नूं पकड़िया होया है, इसने मेरे नाल पंगा क्यों लिया के? तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी है
तेरा औगण ही तेरा बैरी है। अपने फैल मिटाए गए गली गली करता है। झगड़िया हुआ परंतु सुधार ने कहा कि तेरा दुश्मन कोई नहीं हैगा, मनुष्य का दुश्मन अपना कर्म ही है। जब गलती करता फिर अपना खुद दुश्मन बन जाता है। हे युधिष्ठिर, ये मनुष्य जीवन सुख दुख का मिश्रण है। देखो है सुधार परंतु बोलना शिक्षा देता है युधिष्ठिर। ये सुख दुख का मिश्रण है युधिष्ठिर, परंतु इन्हें जो सुख आना ना मनुष्य को, तो हम भी जो सुख आऊगा ना तो गलतियां होने लग जाएंगी। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਰਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ये कबीर भी इस तरह कहने ने कि हे मनुष्य तू ना अपने अभिमान नू नेड़े ना होवे। जीवन में सब तो बड़ा अपना शत्रु, सब तो फुल बड़ा कोई शत्रु है, वो है अभिमान। हे मनुष्य तू अभिमान नू नेड़े ना होवे, क्योंकि अभिमान ने तेरी आत्मा का हनन कर देना, तेरी आत्मा को खत्म करूगा। पहला अभिमान आता फिर मानवता खत्म हो जाती है, क्योंकि उन्होंने अभिमान को बोलने का पता नहीं लगता, पता नहीं तो सामने आया अपमान करना आम तुम कह लो कई बार उन्होंने बोलने का पता नहीं फलाने लगना उन्होंने कोई नहीं किसी का पता नहीं सोचता स्वभाव नहीं। कबीर कहते कि तू ना अभिमान ना करी, अभिमान आने तेरी मानवता खत्म हो जू। जे मानवता खत्म हो गई तो फिर तेरी आत्मा को नीचे हो जाना। नीचे होने का भाव जो आप सत्कर्म करते हैं ना, कुछ भी सत्कर्म करते हैं, दया करते हैं, दान करते हैं, कुछ भी करते हैं तो अपने कल के ना परम विधान ऐड होने लग जाते हैं सारे परम विधान के। तो ये लग्या रहेगा तो आत्मा का मुंह ऊपर हो जाता है। भाव मनुष्य जीवन तो बाद शरीर से तो बाद देवता में ज्योति मिल जाएगी, देवता की ज्योति में जन्म होने लग जाएगा। परंतु अगर अभिमान आ गया, गलतियां हो गई तो आत्मा का मुख नीचे हो जाऊगा, नीचे 84 लाख ज्योति में। ये गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि हे मनुष्य संभल जाए, तो संभल वरना पछताना पै जाता है। कई जन्म जग की पतंगा, कई जन्म जग में कुरंगा, कई जन्म है वरख होयो, कई जन्म पाखी सब होयो। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाले दे संजरिया। मिल जगदीश मिलन की बरिया, चिरकाले दे संजरिया। चिरकाल बड़ी देर बाद, हे मनुष्य बड़ी देर बाद मनुष्य शरीर मिला। कितनी बार सप बन गए, कितनी बार वृक्षा दे रह के पक्षी बन गए, कितनी बार जल दे विच बने, कितनी बार सप बन निकल गए। बड़ी मुश्किल नाल तैनूं मानव शरीर मिलिया, इसलिए इसनूं व्यर्थ ना गवा। ये हीरा अनमोल है। सानूं तां कई बार भी सोचते हैं ना कि मनुष्य पता ही नहीं है मैनूं की शरीर मिलिया होया, पता ही नहीं लगे की शरीर मिलिया होया। ये तो कुछ भी बोलता है, ये कुछ भी खाता है, ये किते भी तुर जाता है। कारण एक पहला कारण है कि तुहानूं मौत नहीं याद है। साडे तुहाडे विच बड़ा अंतर की है ना, सानूं एक पल भी मौत बोलदी नहीं है, एक पल भी मौत नहीं बोलती। अब तुहानूं एक पल भी याद नहीं आती। नानक जी इस चेतावनी कहते कि बड़ी देर बाद शरीर मिलिया, हुण इहनूं ना गवा लो। मानवता के बड़े नानक जी ने शब्द बोले हुए थे, कदे भी किसी ने देख के हंसो ना। तेरी
हले अपनी नाव मेरे समुद्र में फसी हुई है, पता ते डुबना ते करना हैगा, इसलिए तू फसना चाहिए। सलाल युधिष्ठिर ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁरुष ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ युधिष्ठिर ਜਦੋਂ ਅਭਿਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਧਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ, ਕਰਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਅਵश्य ਆਵੇ, ਭੁਗਤਣਾ ਪਹਿਲੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। इस तो इलावा भी राजा ने बहुत गल्लां समझाइयां सलाल ने, क्योंकि सलाल ने दसता कि मैं राजा हाँ, हे युधिष्ठिर मैं राजा, परंतु अज देख मेरे अभिमान के कारण, मेरी गलती के कारण, मैं तपस्वी भी सी, मैं दानी भी सी, मैं सब कुछ सीगा, परंतु अज मैं कित्थे आया मैं। कदे अहम ना करो, पद भी ना अहम ना करे, अपना जीवन अच्छा और सच्चा बनाना है। चल युधिष्ठिर ने मन को होश करना हो गया। युधिष्ठिर भीम जकड़िया गया में सलाल ने रोकता, युधिष्ठिर रुक जा, भीम को हले नहीं छुड़ाना, इस समय मेरे पंजे में। युधिष्ठिर हैरान, उस सलाल बड़े हुए राजा को कहने लगे कि ये तुसी कौन हो। राजा ने दस दिता, परंतु राजा का गलत सी, कुछ भी गलत नहीं सी। ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਹਲਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਹਲਿਆ ਦੇ ਪਤੀ ਗੌਤਮ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਭਾਗ ਕਰਕੇ मेरी स्त्री को आया, तेरे शरीर के लखां भाग हो जाएंगे। जो शरीर के विच सारे रोम रोम के विच जख्म हो गए, इंद्र देवता सारे जख्म हो गए, क्योंकि इंद्र ने भी कर्म गलत किया, सारे जख्म होए तो इंद्र छुप गया सी जाके, जानी राज स्वर्ग का राज छड्ड के इंद्र जाके छुप गया, अपना शरीरों को ना बद्दा लगन लग गया। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਤ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਰਾਜਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਗ ਗਿਆ, ਛੁਪ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਨਹੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਧਰਮਾਤਮਾ तपस्वी ने, सब कुछ उन्होंने विच गुण मौजूद ने, आपां उन्हां नूं लैके आउंदे उन्होंने स्वर्ग का राज दिंदे। देखो सिद्धे सम्राट तो स्वर्ग लैके इत्थे राज, उस राज बने हुए दस दिया, हे युधिष्ठिर मैनूं स्वर्ग का राजा तां बना दिता, परंतु मेरे विच एक शत्रु ने वास कर लिया। वो शत्रु किहड़ा? अभिमान, अहंकार। पहला तो मेरी निगाह आ गई इंद्र की पत्नी सचिव पे, मैं राजा, मैं किसी भी स्त्री को भोग सकता। दूजा मेरे विच अभिमान आ गया, मैं तेन दसदा मैं सलाल किवें बनया, मैं अपनी गलती कारण सलाल बनया, सलाल बनया मेरे विच बड़ा अभिमान आ गया सी, मैं नीचे नूं देखना ही छोड़ दिता सी, मैं ऊपर नूं ही देखदा सी। कहंदे ओ महान आत्मा हुंदी है जिहड़े अपने अवगुण नूं बखान करदा, ये बुराई मेरे विच हैगी। कहंदे ओ बुराई दा बखान करन नाल ना अपने अंदरले पाप धुंधे शुरू हो जाते हैं। ये मैं बुराई छोड़दी हां, हुण सलाल बनया होया राजा भी बार बार कह रहा कि मेरे विच अभिमान आया, मेरी गलती सी। कहते बेचारा ऋषि मेरी पालकी ढोंदे सी, संत रब दा रूप, संतां ने सम्राट को स्वर्ग का राजा बना दिता, परंतु हे युधिष्ठिर मैं वो ऋषियों तो अपनी पालकी, मैं पालकी च बैठा सी, ऋषि मेरी पालकी ढोंदे सी।
मैं जो भी मूँह च आਉਂਦਾ ਸੀ बोलता सी, सब का अपमान करता सी। एक दिन अगस्त ऋषि मेरी पालकी ढोण लगे, अपनी गलती का बखान कर रहा सराज रूप विच राजा नहुष। अगस्त ऋषि मेरी पालकी ढोंदे ने, कहते मैं कुछ नहीं, हार नहीं की, हिम्मत नहीं की, मैं ना अगस्त ऋषि ने लत मारी सीधी, गिर गए ऋषि। तो ऋषियों ने श्राप दिता, जा तेनू असी राजा बनाया स्वर्ग का, खुद निश्चय किया, इसलिए तू इतना अभिमान के विच अंधा हो गया। हे नहुष, जा तू जाके तामसी योनि विच जन्म ले, सराज का जन्म ले जाके। ये गल इन्नी कही नहीं, युधिष्ठिर मैनू तो पछताउण दा मौका ही नहीं मिलिया, ऋषियों ने इतना कहा ही कहा, मेरा शरीर उदों ही सप दा खून करन लग गया, मैं उदों ही सराज के आकार में आ गया। मैं बड़ा मत्था टेकिया, बड़ा नमस्कार किया, संतान महाराज मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दो। परंतु युधिष्ठिर एक तीर मेरे धनुष में निकल चुका सी, मैं संतां नूं लत मार चुका सी, मैं गलत कर्म कर चुका सीगा। इस कारण संतां ने मैनू श्राप दिता, जा अज गति योनि विच चला। ਜਦੋਂ मैं संतां ने बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मत्था टेकिया, बड़ा रोया, युधिष्ठिर मैं बहुत रोया, राजा हो के बहुत रोया कि मेरी बड़ी बड़ी गलती हो गई, मेरे को संतां का अपमान हो गया, लत मारना मेरा काम नहीं सीगा, परंतु फिर ही मेरे को कर्म हो गया गलत। तां संतां नूं तरस आ गया दिल ते। संत कहने लगे अगस्त ऋषि, हे नहुष, मेरा श्राप टल नहीं सकता, अजगर की योनि तेनू जाना पएगा, पहुंचना पएगा, परंतु जदों युधिष्ठिर आउणगे तू इस श्राप तो मुक्त हो जाएगा। सराज ने युधिष्ठिर नूं क्यों, रुक जा युधिष्ठिर, एक पूरा वृतांत दसना सीगा कि तू मैनू इस श्राप तो मुक्त करना, तू मेरे को आ गया, पहले मेरी कथा सुन, मेरे तो गलती की हुई है। हे युधिष्ठिर, ऋषियों ने मैनू कहा कि राजा युधिष्ठिर आउणगे तेनू इस श्राप तो मुक्त करना। अज वो समा आ गया, मैं तेरे भाई नूं इसलिए जकड़िया, तेरे भाई नूं जकड़ूंगा, तू मेरे को आवेगा छुड़ाउण लई, तू अपने भाई नूं दुख नहीं देख सकदा, तू मेरे को जरूर आवेगा छुड़ाउण लई, अर फिर तू मैनू मुक्त कर देवेगा। मैं तेनू बुलाउण लई ही मैं तेरे भाई नूं जकड़िया सीगा। इस तरह राजा ने बहुत कुछ सोच विचार के बड़ा ही उपदेश सुंदर दिता, खूब कि जो भी कर्म करे सोच विचार करे। हे युधिष्ठिर, मैं सोचा नहीं सी, मैं विचारिया नहीं सी, मैं संतां दा अपमान करदा रहा, संतां तो अपनी पालकी ढहाउंदा रहा। इस लाइन में कबीर इस लाइन नूं की कहंदे ने, जो कुछ करे विचार के, पाप पुण्य से न्यार, कहे कबीर एक जान के, जाए पुरुष दरबार कबीरा, जाए पुरुष दरबार। मानस सोई जानिए, कल की कथा सी ना कि मनुष्य का बहुत फिर रहा, परंतु जो कर्म मनुष्य वाला कर दिया वो कितने ने पंख दिखाने से, जो मनुष्य हुंदा सी वही मनुष्य का दिसदा सीगा जिहदे कर्म अच्छे सीगे, नहीं तो सारे पशु ही दिसदे सी उस भाग। ये कहते मानुष कहते किन्नू ने, मनुष्य ने किस को कहते, कबीर कहते मानस सोई जानिए, जाहि विवेक विचार। जिहदे च बुद्धि आ मैं कर्म करना ये अच्छा कि बुरा, जिहड़ा विचार दा मेरा ये कर्म है कि गलत फल नहीं तोड़ूगा, वो मनुष्य कहलाता है। जो विवेक नहीं, जिहदे विचार नहीं, जो सोचदा नहीं, मुंह आया बोलदा, मुंह आया खांदा, जिथे भी मन कुछ भी बोलदा हैगा तां वो पशु कहा जाऊगा।
मानस सोई जानिए, जाहि विवेक विचार, जाहि विवेक विचार नहीं, सो नर ढोर गवार कबीरा, सो नर ढोर गवार। इसलिए ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਣ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜਾ ਨਹੁਸ਼ ਨੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਫਲ ਮਿਲਿਆ ਸਰਾਜ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਮ ਗੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਲਾ ਰੱਬ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਾਨੀ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੇ ਆ। अगर आप दुखी देख रहे हैं तो मनुष्य होते हुए भी पशुओं वाले काम कर रहे हैं, केवल खाना सोना ही काम रहेगा, ना करे परमात्मा नाम, ना करे परमात्मा ध्यान, ना करे किसी धार्मिक स्थान पे जाना, ना करे मत्था टेकना, कुछ भी नहीं किया तो अगले जन्म में भी आपको ही प्राप्त होने वाला है। शरीर का दोबारा बाद च मिलूगा आपको, परंतु जो कर्म ये बायोडाटा है ना, ये अपनी प्रारब्ध पहला लिखा जाना है। प्रारब्ध पहले बना, पाछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही, मन नहीं बांधे धीर कबीरा, मन नहीं बांधे धीर। कबीर रेखा कर्म की, कबहू न मिट है राम। मिटन वाली नहीं है जिहड़ा आपां कर्म कीता ना, उसका फल हर हाल विच मिलूगा। ये रेखा कदे भी मिटन वाली नहीं। कबीर रेखा कर्म की, कबहू न मिट है राम। मेटन हारा समर्थ है, समझ किया है काम कबीरा, समझ किया है काम। होनहार सोई होत है, बिसर जात है शुद्ध, जैसे लिखी नसीब में, वैसी उपजत बुद्ध कबीरा, वैसी उपजत बुद्ध। इस तरह सवाल अपना हाले भी समझाए जा रहे हैं। हे युधिष्ठिर, मैं तेनू इसलिए बुलाया, तू मेरा सिफारिश कर। हुण मैं तेरे भाई को छोड़दा, क्योंकि तू मेरा हुण भला करेगा। तेरे भरा को छोड़दा, इन्ना करके भीम का जगड़न ढिला कर दिता। अपने भाई को युधिष्ठिर ने भीम को छुड़ाया, साइड पे कीता, तां की देख रहा, उस अजगर के शरीर विच एक नूरी शरीर निकलिया। नूरी शरीर निकलिया, नूरी शरीर निकल के राजा नहुष सामने खड़ा होया। हे युधिष्ठिर, तेरा बहुत धन्यवाद, तू मेरे अभिमान की मेरी गलती हुई सी, तू मेरी मदद की, तू मैंने श्राप तो मुक्त कर दिता। अच्छा हुण तुसीं खुश रहो, मैं चलिया। इन्ना कह के जो राजा नहुष सी फिर स्वर्गलोक में जाके फिर राज से दोबारा गद्दी पे बैठे। गलती कितनी हुई? कर्म की। गलत कर्म क्यों होया? अभिमान ना। अभिमान क्यों आया? जब बहुत सुखी हो गए। इसलिए भगत कह रहे सब थोड़ा थोड़ा देखो दे चल, फिर ठीक रहोगा। दोबारा कर्म सोच के कर्म लग जाओ, सोच के कर्म करो, मन वाणी शरीर दे विचार के कर्म करो। अपन परमात्मा ने बुद्धि दी है विचारन दे लई। मैं काम करा कि ना करा, मैं चीज खावा कि ना खावा, मेरे शरीर में ठीक है कि नहीं है। उन्हें की है अपने घर जीव से समा पाया, टेस्ट जीव चंगा लगा, उसने 24 घंटे में नंद नहीं बनना, उसको नक बंद कर निकल दो। इसलिए विचार कर खाना सीखो। विचार करके जिथे एक पीरियड आपने बहुत पीरियड करते दिन दे विच
खाण ते भी करता, सोण ते भी करता, गल्लां मारन ते भी करता, मोबाइल ते भी करता। एक पीरियड अपने जीवन दे विच धार्मिकता नूं जरूर दे लो। जिस तरह रोटी खाए बिना नहीं रह सकते तुसीं, भुख लगती है हर चीज खानी है, सोए बिना नहीं रह सकते, नींद आउंदी है, सोना ही सोना मैं। इसी तरह नाल तां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ धार्मिकता ਦੇ ਵਿੱਚ सत्संग भी आ गया। जो ਗੱਲਾਂ सत्संग ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਾਤਮਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰੀਏ, अपना जीवन सुखमय बन जाऊंगा। और कोई ये जो अज भी चल नचन वाला काम कोई इस नाले मानने का काकल होंगे, नचन पिछे जाना कुछ नहीं, कहीं जिवे मर्जी करो, राम नाम दे गुणगा चाहे कट्टे बमूड़ा, पर तेरे प्रेम हो नहीं। इस तरह अज का एक प्रकरण सड़ा चला हुआ है कर्म का। शेष अगे चलेगा। हुण थोड़ी देर संकीर्तन होएगा और संकीर्तन के सारे प्रेम के नाल आनंद लेना।
श्याम चूड़ी बेचने आया, भैया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। झोली कंधे भरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे भरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कंधे भरी उसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, भैया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, भैया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं, चूड़ी लाल नहीं पहनूं, चूड़ी हरी नहीं पहनूं। मुझे श्याम रंग है आया, भैया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, आजा कन्हैया तेरी रात में बुलाए, मुझे क्यों तड़पाए,
तेरे बिना ओ कान्हा, तेरे बिना ओ कान्हा, तेरे बिना ओ कान्हा, हुआ क्या बात, मथुरा में तूने जाके भुला दिया मेरा ख्याल। आजा मुझको दर्श दिखा जा, आती है याद मुझे तेरी मीठी बातें, बीते दिन बीती रातें, तेरी याद को दिल में बसा के चम चम रोए। राधा सांवरिया आजा, सांवरिया आजा। बिरहा की याद जगा के हो, बिरहा की याद जगा के, बिरहा की याद जगा के जगा गया तुम, कितना मुझे क्यों रुलाया थे, क्या था मेरा कसूर। रोती हैं सखियां भर भर के अखियां, रोती हैं सखियां भर भर के अखियां। सुबह सुबह तेरी राह निहारे, यमुना के किनारे तुम आजा शाम प्यारे, के मुखड़ा आके दिखा जा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा, सांवरिया आजा। चलो अब तो घर में कोई औलाद नहीं थी, तो त्रिलोचन से धार्मिक सी, वैसे पत्नी भी धार्मिक सी, परंतु त्रिलोचन कृष्ण ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। त्रिलोचन भगत ने कृष्ण का बड़ा प्रेम करते हैं, धूप दीप करनी, सब कुछ करना, कृष्ण को भी लड़का मनना होया। कर्म दे विच कृष्ण नाल ही गल्लां करदे ने कि मेरा लड़का है, कपड़े पवाने, स्नान कराउणा, भोजन खिलाउणा, अपने वल्लों श्रद्धा नाल पूरी लगन नाल। जो औलाद का सुख हुंदा वो एक अलग ही हुंदा है। भगवान भी चाहते हैं मेरा कोई लाड करे, मेरा कोई प्रेम करे। ये सोच के भगवान कृष्ण ने अपना रूप धार लिया, छोटा 12-13 साल का बच्चा, देखने वाले तो बिल्कुल काला परोटा लग रहा सी, किसी को पता नहीं सी कौन आ, ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, क्योंकि त्रिलोचन ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬ੍ਰਿਧ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਂਦੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਸਮਝੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਸੀ। अपना नित्य करता त्रिलोचन ने ਤਾਂ छोटा ਜਿਹਾ लड़का 12-13 साल का होका दिता, मैनू कोई नौकर रख लो, मैनू कोई नौकर रख लो घर दे विच, मेरे तो कोई काम जिन्हें कराना कराओ मैं करूंगा। खासकर होका दिता सी जिथे त्रिलोचन का घर सी। इस्त्री थोड़ी जी जिवें आसमान में ज्यादा घूमना फिरना बनया होंदा, इस्त्री ऐसी धार्मिक सी वैसे। तो जो होका सुनिया इस्त्री ने पहला सुन लिया त्रिलोचन की पत्नी ने, ये छोटा लड़का है, मैंने कोई नौकर रख। तो त्रिलोचन को कहते कि पति देव
देखो लड़का अपने तो होवे काम होंदा नहीं अपने तो कोई आ नौकर आ एक इन्हू पूछो मेहनत कितनी करता है। भगवान वो शक्ति का नाम है जिन्हें तो केवल से केवल प्रेम मंग रही है, केवल प्रेम मंग रहा, उस तो बड़ा कुछ नहीं चाहते हैं। देखो नौकर बनने भी तैयार हो गए किसने अपने भगत ने। त्रिलोचन भी बाहर आया तो वो 12-13 साल का लड़का उन्हें पूछने लगे तेरा नाम की है? कहना मेरा नाम श्याम। काम की करना? जिड़ा मर्जी कहो सारा करूंगा। अच्छा मजदूरी की लवेगा? तो मजदूरी की लैनी है। कहने लगे मजदूरी मेरी एक का मैं केवल रोटी खाना, मेरे पेट भर भोजन चाहिए, बस यही मेरी मजदूरी है। तो कहते लोग भी कहना नौकर तो कोई महंगा भी है नहीं। पर शाम लड़का सी जो उन्हें तो शर्त रख दी कि मैनू कोई भोजन खाने को टोके ना, जिन्ना मर्जी खावा। जो टोक दिता मैं उसने चला जाऊंगा। पत्नी ने पूछा, पत्नी कहनी मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी, जो मर्जी खाओ। नौकर लाके भाव त्रिलोचन का प्रेम देखते हुए ही भगवान ने छोटा श्याम का रूप लैके घर दे विच उन्होंने पुत्र का सुख देना सी, उन्होंने औलाद का सुख देना सी। घर दे विच रहते रहे, सारा काम करते थे, झाड़ू करते थे, पोछा करते थे, सब कुछ करते थे। शर्त एक ही, जिस दिन मेरे खान दे उत्ते कोई कुछ कह देता ना मैं उस दिन चला जाऊंगा। त्रिलोचन की पत्नी को माता कहते सी और त्रिलोचन को बाबा कहते सी। जिस दिन मेरे खान से कुछ टिप्पणी हो गई उस दिन मैं चला जाऊंगा। वो कहनी बिल्कुल नहीं कहांगा, जो मर्जी खा। रोज प्रेम नाल मक्खन खाना, दही खाना, मक्की की रोटी बनानी, सब कुछ बड़े प्रेम नाल भगवान खाते सी, काम भी सारा करते सी। इसलिए स्वभाव बस बच्चे च प्रेम चंगा पै गया, बच्चा भी प्रेम करता सी। परंतु भगवान रोटियां वध खाण लग गए। कहते नौकर वाला पाले का हाथ ही पाड़ लिया सी। किसने कोल कह बैठी नौकर काला पाले उसका हाथ ही पाड़ लिया। कहते ये जो बाणी भगवान ने सुनी तो भगवान उस समय अलोट हो गए। इसका एहसास भगत त्रिलोचन को बाद में होया कि ये जो श्याम नाम का लड़का सी कोई होर नहीं सी, ये भगवान कृष्ण सी। जिहड़े भगत हुंदे ने ये सीधे साधे हुंदे है, बड़े शांत हुंदे है, परंतु जो भगवान ने उन्होंने होश आने नहीं दिंदे है। जिस तरह का धन्य भगत की थोड़ी कथा सुनाई सी असीं। धन्ना भगत भी अनजान सी, जिस तरह त्रिलोचन अनजान है, धन्ना भगत भी अनजान सी। क्यारे भी बहाले, रोटी भी नाल खड़ाई, नाल ही भगवान से पै जाना, लक्ष्मी भी नाल आई हुई भगवान दे, सब कुछ नाल सी। ये उदों तक भगवान दृष्टांत दिखाते हैं जदों तक भगत अनजान रहता है। एंड दे विच जदों धन्ने भगत नूं छड्ड के गए सी ना भगवान, देख लिया कि धन्ने क्योंकि हर वेले भगवान के संपर्क में रहना, पाप झड़ी गए, सारे पाप झड़ गए, शुद्ध हो गया, नितनेम करना उहदे विच धन्ने विच ना भगवान के प्रति भाव लगा कि भगवान आ, ये आम इंसान नहीं हैगा, मैं तो इहनूं उवें बुलाउणा, मैं तो इहदे नाल पै जाना। ये तो भगवान ये बुद्धि आ गई सी। ये बुद्धि भगवान उपजण नहीं दिंदे। कहते जे ये बुद्धि इह च आ गई फिर तो मैनूं भगवान समझूगा, मैं तो इहदे खोपड़ा बन के रहना, ये मेरा बने मैं इहदा। इस दिन ना यशोदा मैया नूं भी बुद्धि आई सी कि ये कृष्ण ने इहदा भगवान ने, तां कृष्ण ने माया पाई अपनी मां दे उत्ते। ये तो मेरा मैनूं तो मुंडा बनण नहीं हट जू, मैं तो मां का सुख ही नहीं ले सकदा, तो ये तो मैनूं भगवान मानती है। इसी तरह नाल जद धन्ने नूं होश आया,
सोचन लगा कि ये जो ठाकुर है ये ठाकुर नहीं हैगा, ये तो भगवान ने, ये तो भगवान नारायण ने। तो उदों भगवान ने ना अपने आप नूं धंधे के सामने ही ओझल किया, छुपाया अपना रूप। उत्थे ही व्यापक हो गए, एक आकाश विच बहुत प्रकाश फैलिया और उत्थे दर्शन दिते कि धंधे मैं तेरा कल्याण करने लिए आया सी, मैनू तेरे को आके बड़ा अच्छा लगा, बस हुण तू मैनू याद करी, कोई ना मिलूंगा जरूर। ये कह के अलोक हो गए भगवान। तो जब तक भगवान भगत नूं होश आउंदी है उदों भगवान चले जाते हैं। तो उदों भगत दे कोल की रह जाता, केवल आंसू भगवान की याद विच। तुसीं तां संसार लई रोंदे हो, परंतु भगवान लई एक आंसू भी अख चों आ जावे सच्चे लो तां ओह भगवान रीझ जाते हैं। जब देखिया भगवान सामने प्रकाश विच खड़े हुए ने, अज हुण भगवान जा रहे ने, धंधे ने होर बहुत जागृत हो गए, उन्होंने होर सत्ता ने नजदीक चला गया, परमात्मा के होर नजदीक चला गया उहदा मन। जदों भगवान अवलोक होए तां धन्ने दी अखां दे विच आंसू सी। ओहो, मैं तां हुण तक तां मैनूं इहदे नाल ही पैंदा रहा, मैं तां गालां भी कढ दिंदा सीगा, ਇਹ ਰੱਬ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ओझल हो गए। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਧੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜਗਾਤੇ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਜਗਾਤਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ ਜਗਾਤਾ, ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਤਨ पर ਜਗਾ ਦਿੱਤੇ। ना जी भर के देखा, देखो ना सही, जेड़ा ठाकुर धंधे दे कोल सौंदा सी, धंधे दे क्यारे पाउंदा सी, धंधे नाल रोटी हासा मजाक करदा सी, अज वो धंधे नूं किस अवस्था विच पहुंचाता, क्योंकि उस धंधे नूं भगवान तो बिना कुछ दिखाई नहीं दिंदा सी। ना जी भर के देखा, ये कौन कर रहा? धन्ना। हे परमात्मा, जब तक मैं अज्ञानता में सी, मेरे सामने रहा, जब तक मैनू हुण बुद्धि आई है, मैनू होश आई तो भगवान आ, तू मैनू छड्ड के चला गया। ना जी भर के देखा, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुझका, ना कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, करो दृष्टि अब तो प्रभु करना की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, ना जी भर के देखा ना कुछ। ये धन्ना कौन है, भगत कौन हुए ने, ये तुसी भी बन सकते हो, तुसी ज़्यादा नहीं बन सकते। असी बार बार यही कहने आ, अपने मन नूं थोड़ा धार्मिक जीवात्मा के संपर्क विच लै आओ, खाण सौण विच जीवन ना गवाओ, मनुष्य नाम दे मनुष्य ना बनो, कर्म दे मनुष्य बन जाओ। कर्म दे मनुष्य बन के श्रेष्ठ कर्म करो। कुछ है नहीं, मन च आया गालियां निकालन लग गए, मन च आया अनबन बोलने लग गए, कहते पहला तोलो फिर बोलो। इस तरह सोच के विचार के फिर कर्म करो, क्योंकि संतां की संगत, कबीर संगत साध की, नित प्रति कीजे जाय, दुर्मति दूर बहाव से, देसी सुमत बताए कबीरा, देसी सुमत बता। संत ने कोल ये नहीं जाना हैगा कि हाँ चलो आप गल्लां मारियां आए ना, कहते कुछ उन्होंने अपना सारा कुछ कुछ करी जाते हैं। संत को लैकर मेरी गल सुनने का प्रयत्न करो, वो कहना की है उसके अनुसार अपने आप चलाने का प्रयत्न करो। कितना बजाओ चाहे, एक घड़ी आधी खड़ी आधी ही से आ, कबीर संगत साधु की, कटे कोट अपराध कबीरा, कटे कोट अपराध। इस तो बाद की कहने ने कबीर,
क्योंकि जे आप संत को जाते हैं, संत को जाके उन्हें सुनते हैं तो बल्लो बल्ली भगवान भी याद आ जाते हैं। इसलिए विपरीत कहते जागर गुरु की भक्ति ना, जिथे ना कोई गुरु नाम अक्षर आंदा, ना कोई धार्मिकता हैगा, ना करे संत को करे। जागर गुरु की भक्ति ना, संत नहीं मेहमान, ताघर जब डेरा दिया, जीवत भय मसान कबीरा, जीवत भय मसान। जिस घर दे विच गुरु की भक्ति नहीं, जिथे करी संत दा नाम भी ध्यान नहीं जाता, कहते उस घर दे विच तुसी इंसान ना समझो, समझो तो जमदूत रहते। इतना बड़ा कबीर ने कह दिता, नहीं कहते उस जिस घर दे विच परमात्मा का नाम नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई दान नहीं, कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं हैगा, उस घर में इंसान नहीं, उस घर में जमदूतां दा डेरा है। जीवत भय, जिउंदे ही मुर्दे रह रहे। इसलिए अपने जीवन नू, अगर तुसी अपने आप नू आए हुए हो सारे, अपने जीवन विच थोड़े अपने आप नू स्थान ऐसा दे दो कि असीं धार्मिक जीवन वाले संपर्क विच रहीए, ज्यादा नहीं। जिवें 15 दिन बाद सत्संग नहीं आउंदा कोई गल नहीं, महीने बाद नहीं आउंदा कोई गल नहीं, 6 महीने कहते रोटी खाए बिना आप एक दिन नहीं निकलदा, भुख लगती है। इसी तरह तुसी भगत उस दिन बन जाओगे जिस दिन तुहानू परमात्मा के नाम की भुख लगने लग जाएगी, जिस दिन तुहानू परमात्मा की याद आने लग जाएगी, जिस दिन तुहानू मौत की याद आने लग जाएगी। जब मौत याद करोगे तुहानू कोई गलत कर्म नहीं होगा, परंतु असीं देखते हैं कि तुहानू मौत याद नहीं है, सानू पल पल याद है, अपने इतना ही अंतर है। इसलिए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने लिए अपने पीरियड जीवन के विच बनाओ। रोज खाना का पीरियड है, सौन का पीरियड है, मोबाइल सुनने का पीरियड है, गल्लां का पीरियड है। एक पीरियड ऐसा बना लो कि असीं उस समय के विच भगवान नाल जुड़ जाइए। 15 मिनट 20 मिनट ऐसा पीरियड बनाओ तो साडा जीवन कदे बिगड़ूगा नहीं, साडे परिवार कदे बिगड़ूगा नहीं, साडी औलाद कदे बिगड़ूगी नहीं, साडा कुछ भी कदे बिगड़ने वाला नहीं हैगा अगर आपां जीवन दे विच एक पीरियड परमात्मा ने नाल जोड़ लईए अपने आप। एक किया जिवें कोई गुरुद्वारे पाठ करदे ने, सुबह करदे आ, एक पीरियड है, एक धार्मिकता का पीरियड है, परंतु वो साडे उदों तक साडे अंदर घर नहीं करूगा। आपां नित्यम दा करदे आ, साडे तक घर नहीं करूगा ਜਦੋਂ तो ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ परमात्मा के प्यारे ਨੂੰ ਮਿਲ नहीं ਲੈਂਦੇ। फर्ज करो कोई इंसान पढ़े ही नहीं हैगा, और किताबां बहुत ने, किताबां अगर मैं ले लिया मैं पढ़ता पर पता नहीं चलता इसका कारण उसको टीचर नहीं मिला हैगा, जिहड़े टीचर ने उसको सिखाउणा ना वो टीचर नहीं मिला, इस कारण उसने किताबां उन्हें लिए भार बन गई। जब तक पाठ करते हो जब तक साडे अंदर प्रेम नहीं पिया उदों तक समझो साडे विच कमी है। इसलिए धार्मिक जीवन वाला संग अपने जीवन विच करना शुरू हो जाओ। अज इतना ही कह के आप सत्संग को विराम दे रहे हैं, प्रसाद पा लो और कल ठीक 11 बजे गुरबाणी के भोग पाए जाएंगे। गरीबदास जी की बाणी के सारी संगत बड़े प्रेम के नाल आके, बड़ी लगन के नाल आके भंडारा भी खाना है, सत्संग भी छोड़ना है, आत्मा को भी भंडारा खिलाना है। सत्संग आत्मा का भंडारा है और भोजन तुहाडे शरीर का भंडारा है। एक कुछ हो नहीं, तुहाडे शरीर का भंडारा और सत्संग आत्मा का भंडारा। जिस दिन आत्मा को सत्संग भी भंडारा खिलाने लग जाओगे ना तो तुहाडा ये जीवन इत्थे स्वर्ग बन जाएगा। कल ठीक 11 बजे भोग पाए जाएंगे, सारी संगत प्रेम के नाल आना और हुण भी प्रेम नाल पहले पुष्प भोजन कर लेंगे। सारे सेवादार कोई ध्यान रखना, कोई सब कुछ सब ਨੂੰ मिले, चाहे थोड़े करके बुला लियो, बीबियां बाहर जाके भोजन करना, पहले पुरुष जाके प्रेम नाल भोजन करियो करायो और सारे खुश होके अपने घर जाओ। सतगुरु देव की जय।
तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा, तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा, तू जहाँ ले चले मैं चलूँगी। तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा, तू जहाँ ले चले मैं चलूँगी। मेरा जीवन है, मेरा जीवन है, मेरा जीवन है तेरे हवाले, ये मान तेरी कृपा मैं चलूँगी। मेरा जीवन है तेरे हवाले, ये मान तेरी कृपा मैं चलूँगी। तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा। स्वर्ग में या नरक भेज दे तू, जैसे कैसे भी आजमा सके तू। स्वर्ग में या नरक भेज दे तू, जैसे कैसे भी आजमा सके तू। है कसम के मैं, है कसम की मैं, है कसम की मैं उफ ना करूँगी, रज़ा तेरी मैं राज़ी रहूँगी। है कसम की मैं उफना करूँगी, रज़ा तेरी मैं राज़ी रहूँगी। तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा, तू जहाँ ले चले मैं चलूँगी। तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा। सुख दे या दुख दे मुझे तू, मन में फरियाद बन के बसे तू। सुख दे या दुख दे मुझे तू, मन में फरियाद बन के बसे तू। हैं कदम तेरे, हैं कदम तेरे, हैं कदम तेरे, मंजिल है मेरी, तू जैसे रखे मैं रहूँगी। है कदम तेरे, मंजिल है मेरी, तू जैसे रखे मैं रहूँगी। तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा, तू जहाँ ले चले मैं चलूँगी। तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा। कांटों में भी जन्नत है पाई, मिला जब जब तेरा सहारा। कांटों में भी जन्नत है पाई, मिला जब जब तेरा सहारा। अब तो आशा की, अब तो आशा की, अब तो आशा की लड़ियां पिरोए, हर जन्म संग तेरे चलूँगी। अब तो आशा की लड़ियां पिरोए, हर जन्म संग तेरे चलूँगी। तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा, तू जहाँ ले चले मैं चलूँगी। तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा।
महकी हूँ, मैं तो महकी हूँ, मैं तो महकी हूँ सारी की सारी। प्रेम नगरी में तेरी रहूंगी। मैं तो महकी हूँ सारी की सारी, प्रेम नगरी में तेरी रहूंगी। तेरे दर पे मैं आई हूँ साहिबा, तू जहाँ ले चले मैं चलूंगी। मेरा जीवन है, मेरा जीवन है, मेरा जीवन है तेरे हवाले। ये मान तेरी कृपा मैं चलूंगी।